नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपने मॉपअप राउंड, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों पर आधारित जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि बीएचयू यूजी और पीजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई है उसे दूसरी बार बढ़ा करके, यानी पहला जो डेट था वह 9 और 10 अक्टूबर था, जिसे अब बढ़ा करके यानी 2 दिन बढ़ा करके 12 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक कर दिया गया है। आज रात 12 बजे तक आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यह बच्चों द्वारा किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज शाम 7 से 8 बजे तक लगभग अनुमान लग जाएगा कि कितने सारे बच्चों ने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन यूजी और पीजी में किया है। इसी के आधार पर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, विश्वविद्यालय इस पर फैसला लेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा अनुमान है कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में 1 से 2 दिन की वृद्धि हो सकती है या 1 से 2 दिन का आपको और मौका मिल सकता है, लेकिन इससे संबंधित अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यह सिर्फ अनुमान है। इस पर क्या होगा या विश्वविद्यालय क्या फैसला लेता है, यह आज शाम तक निश्चित रूप से पता चलने की संभावना है। इसलिए मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपका एडमिशन बीएचयू यूजी या पीजी में नहीं हुआ है तो आप मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी कीमत पर आज निश्चित रूप से आप कर लें, क्योंकि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर आप आश्रित न रहें। साथ ही साथ आप अपना मेल आईडी और आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ एडमिशन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी नियमित रूप से विजिट करते रहें। और साथ ही साथ जब तक एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप निश्चित रूप से सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मैं पहला सवाल लूँ इससे पहले आपको बता दूँ कि आप सारे लोगों ने बीएचयू एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिनमें से मैंने 10 महत्वपूर्ण सवालों का चयन किया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। और एक चीज़ मैं आपसे ये भी निवेदन कर दूं कि जब भी आप कोई सवाल पूछें, निश्चित रूप से आप अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। पहला सवाल आया है आशुतोष सिंह के तरफ से। ये गोंडा उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन बीए आर्ट्स में फिलोसफी ऑनर्स में एफएमसी में हो चुका है, मैंने रिमेनिंग फीस भी जमा कर लिया है, मैंने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने नहीं किया है, तो क्या मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा के मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? आशुतोष जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने रिमेनिंग फीस जमा कर दिया और एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, जनरेट हो गया आपको, तो अब आपका एडमिशन निश्चित रूप से एफएमसी में फिलोसफी ऑनर्स में श्योर हो गया। और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी किया गया उसके लास्ट में, एकदम अंत में, यह साफ साफ लिखा गया है कि जिनका एडमिशन
बीएचयू मेन कैंपस या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी भी कोर्स में हो जाता है, वे कैंडिडेट अपना रिमेनिंग फीस जमा कर लेते हैं, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है, यानी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसे बच्चे मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए आपका एडमिशन जिस कोर्स में, जिस ऑनर्स में, जहाँ पर भी हुआ है, आपको वहीं पर पढ़ना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि जल्दी से हम लोग दूसरा सवाल लें तो यह सवाल आया है श्रेयांश जी के तरफ से, मथुरा उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर बीए आर्ट्स एफएमसी की जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी। श्रेयांश जी, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस, चाहे वो बीए आर्ट्स हो या बीए सोशल साइंस हो या साइंस हो, इन सारे कोर्सेज में जो क्लासेस है वह अतिशीघ्र चलना शुरू होंगी। मुझे लगता है कि आने वाले सोमवार से, मंडे से, यानी 16 अक्टूबर से आपकी क्लासेस निश्चित रूप से चलने का नोटिफिकेशन आपके पोर्टल पर निश्चित रूप से चला जाएगा, आपको मेल चला जाएगा। वैसे आप मानसिक रूप से ये तैयार रहें कि आपकी क्लासेस निश्चित रूप से 16 के आसपास चलनी शुरू होंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए और आप सभी के विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में, यानी चारों जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सभी में यूजी और पीजी की जो क्लासेस हैं वह पिछले 9 अक्टूबर 2023 से ही प्रारंभ हो चुकी हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो कई अलग अलग राज्यों से, कई अलग अलग स्टेट से कई सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस या शास्त्रीय ऑनर्स वाले बच्चों को, कैंडिडेट्स को हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक होगा, कब तक हॉस्टल दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जहां तक मैंने जानकारी ली, बीएससी बायो ग्रुप, मैथ्स ग्रुप या एग्रीकल्चर एजी ग्रुप, इन सारे कोर्सेज में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल अलॉट भी कर दिया गया है। लेकिन बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस और शास्त्रीय ऑनर्स से लेकर के कुछ अन्य कोर्सेज में अभी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है या पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहना है, और जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होगी, यदि आप हॉस्टल अलॉटमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके पोर्टल पर हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो सूचना है वो जाएगी, और आप जो हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके, उसकी फीस जमा करके आप हॉस्टल अलॉट करा सकते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते हैं। वहीं पर दीपिका सिंह पटेल जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर क्या मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा है या ऑफलाइन भी किया जा रहा है। दीपिका जी, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन यूजी और पीजी में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा रहा है, इसके लिए कोई भी ऑफलाइन व्यवस्था नहीं की गई है। यानी यदि आपको यूजी और पीजी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू, लॉगिन के थ्रू आप मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकती हैं। वहीं पर शशांक कुलकर्णी जी सांगली महाराष्ट्र से जानना चाहते हैं कि सर एमए फिलॉसफी में एडजस्टमेंट फीस या रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। शशांक जी, आपने इसके पीछे भी यह सवाल किया था, और आपके सवाल की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने डीएमसी में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में बात की, और मुझे पता चला कि अभी तक रिमेनिंग फीस या एडजस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाया है, जिसके लिए कई अलग अलग कारण हैं। ख़ास तौर से जो टेक्निकल और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इसको लेकर के थोड़ी मुश्किल हो रही है, जिसके वजह से प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहिए। इस सप्ताह तक, यानी एक हफ्ते के दौरान, निश्चित रूप से रिमेनिंग फीस और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया भी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में पूरी कर ली जाएगी। वहीं पर श्रेया तिवारी जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप के बाद क्या करेक्शन जो विंडो है वो पुनः
खुलेगा। देखिए, मॉपअप का जो लास्ट डेट है वह आज यानी 12 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अब मॉपअप राउंड समाप्त होने के बाद क्या करेक्शन विंडो पुनः खुलेगा या मॉपअप राउंड का जो डेट है वह 1 दिन या 2 दिन पुनः बढ़ेगा, इससे संबंधित जो अनुमान है, इससे संबंधित जो फैसला है वह विश्वविद्यालय के द्वारा आज शाम 7-8 बजे तक लिया जा सकता है, क्योंकि 7-8 बजे तक ज़्यादातर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने बच्चों ने यूजी और पीजी में अलग अलग कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कराया और कितने सीटें अभी भी खाली हैं। इस हिसाब से इन सारी चीज़ों को देखते हुए विश्वविद्यालय इन चीज़ों पर निश्चित रूप से फैसला ले सकता है। वैसे अनुमान है कि निश्चित रूप से 1 से 2 दिन मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के बढ़ने की पूरी संभावना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको हमेशा अपना पोर्टल देखते रहना है, मेल चेक करते रहना है और बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नियमित रूप से विजिट करते रहना है। ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है तो आप उसके अनुसार निश्चित रूप से अपना काम कर सकते हैं। वहीं पर स्नेहा सिंह राजपूत जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप डेट बढ़ाकर अब 12 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक कर दिया गया है। इसके बावजूद भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन करने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, खुलने में समस्या हो रही है। स्नेहा जी, यह निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट्स है कि रजिस्ट्रेशन करने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, खुल नहीं रहा है या ले नहीं रहा है या कोई मैसेज शो नहीं कर रहा है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही हैं। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप बार बार कोशिश करते रहिए। साथ ही साथ फिर भी समाधान नहीं होता है तो आप निश्चित रूप से जो इसका विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट्स है, आप उससे भी मिल सकती हैं। आप साइबर कैफ़े में भी जो लोग मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन विशेषज्ञों से भी बात कर सकती हैं, उनसे भी आप दिखा सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। साथ ही साथ आप जो है इस चीज़ को बार बार करते रहिए और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो कभी हो रहा है या कभी बीच में बंद हो जा रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप लगातार कोशिश करते रहिए और निश्चित रूप से आप विषय विशेषज्ञ से मिल करके या जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे मिल करके भी बात आप कर सकती हैं, इसको पूरा कर सकती हैं। वहीं पर गुरमीत सिंह जी हरियाणा से जानना चाहते हैं कि सर हॉस्टल में वेटिंग शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है। देखिए, जिन जिन कोर्सेज में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है या लगभग पूरा होने को है, उसमें से उन्हीं बच्चों को वेटिंग शो कर रहा होगा जिन बच्चों ने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन उनका जो इंडेक्स है वह हॉस्टल अलॉटमेंट के क्राइटेरिया या कट ऑफ से नीचे होगा। तो जब तक हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी और आपका जो इंडेक्स है उस कट ऑफ तक नहीं पहुंचेगा, तब तक निश्चित रूप से वो वेटिंग शो करेगा। और जैसे ही इंडेक्स नीचे जाता है और आप उस कट ऑफ में आते हैं, आपके पास हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से संबंधित जो मैसेज है, जो सूचना है, आपके पोर्टल पर भेजी जाएगी। तो वेटिंग का मतलब है कि आपको हॉस्टल मिलने की संभावना है लेकिन आपका इंडेक्स उस कट ऑफ तक नहीं है। तो इसका समाधान यही है कि जब तक हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चलती है, आप निश्चित रूप से अपने पोर्टल को चेक करते रहिए और जैसे ही हॉस्टल लेने का ऑफर आपके पास जाता है, आप संबंधित प्रक्रिया को पूरा करें। वहीं पर रजनी मोहकुरे जी गुजरात से जानना चाहती हैं कि सर क्या यूजी में बाद में हम लोग ऑनर्स अपना चेंज कर सकते हैं। रजनी जी, निश्चित रूप से आप कर सकती हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से यह नियम बीएचयू के द्वारा बनाया जा चुका है कि यदि आप 3rd ईयर में अपना ऑनर्स चेंज करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकती हैं, जिसके लिए कुछ शर्त है। और सबसे बड़ा शर्त ये है कि आप जिस विषय में जाना चाहती हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस छोड़ने वाले सब्जेक्ट की तुलना में अच्छा होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आप जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहती हैं उसमें के भी बच्चों को, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहती हैं उस सब्जेक्ट के उतना ही बच्चों को
वो सब्जेक्ट चेंज करके दूसरे अलग अलग विषयों में जाना चाहिए, जिससे कि सीटें संतुलित रहें, यानी एक ही सब्जेक्ट में बच्चों की संख्या ज़्यादा न हो जाए और छोड़ करके किसी सब्जेक्ट में जाने वाले बच्चों की संख्या कम न हो जाए। तो इसको संतुलित करते हुए यह नियम बनाया गया है कि जितने बच्चे किसी सब्जेक्ट में छोड़ करके आते हैं उतना ही बच्चों को सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट में जाना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो चखम टिक्की जी मणिपुर से जानना चाहते हैं कि सर यूजी में अटेंडेंस 75% कंपलसरी है, यदि हमारा 75% नहीं होता है तो इससे क्या होगा। देखिए, जैसा कि आपने जब रिपोर्ट किया होगा कॉलेजेस में या बीएचयू मेन कैंपस में, तो निश्चित रूप से आपको एक अंडरटेकिंग अटेंडेंस से संबंधित भरवाया गया होगा जिसमें 75% अटेंडेंस की बात की गई थी। यानी आपका अटेंडेंस 75% से कम होता है तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर यूजी और पीजी का एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो क्लासेस हैं उसको नियमित रूप से करें जिससे आपका अटेंडेंस शॉर्ट न हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह बीएचयू या महाविद्यालय के तरफ से जारी किया गया कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और तमाम एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों से बातचीत के आधार पर आपको तमाम तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।